देखिए बच्चों, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझेंगे कि इसे कैसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके 3 भाग हैं और तीनों में 3 संख्याएं आपको दी गई हैं और इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंडन विधि से ज्ञात करना है। देखिए, इसे हमने कॉपी में हल कर लिया है। आइए आप लोगों को समझाते हैं। प्रश्न 3, ये तीनों क्वेश्चन हैं जो हमने लिख रखा है यहाँ पर, जिसमें पहला है 12, 15 और 21। देखिए, सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लेंगे। तो 12 को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तियाँ 6, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3। तो इस प्रकार 12 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए वो 2, 2 और 3 है। और इस प्रकार 15 का हम जो है अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे तो 3 और 5 होगा। 3 पचे 15, 5 एकम 5 और 15 बराबर 3 गुणा 5, ये लिख लिया हमने। इसी प्रकार 21 का हम प्राप्त कर सकते हैं। 3 सते 21, 7 एकम 7, तो 21 बराबर 3 गुणा 7। अब हमने अभाज्य गुणनखंड इसके प्राप्त कर लिए हैं। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ लिखना है। तो देखिए, पहले हमने एचसीएफ लिखा 12, 15, 21। इसका मतलब ये होता है कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ लिख रहे हैं हम। ऐसे ब्रैकेट में लिख दिए इसे, बराबर इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन में जो उभयनिष्ठ है, अर्थात जो सभी में आया है, वो संख्या इसका एचसीएफ होगा। देखिए, यहाँ पर 2 है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो 3 ऐसा गुणनखंड है जो तीनों का में आ रहा है, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। इसके अलावा अगर कोई और गुणनखंड इसका कॉमन होता तो उसे भी गुणा लगा के लिख लेते। ठीक है, तो एचसीएफ यहाँ 3 हो गया। और फिर उसके बाद एलसीएम, जो तीनों में कॉमन था पहले वो लिख लीजिए। 3 कॉमन था और 3 लिखने के बाद में यहाँ क्या बचा, 2 गुणा 2, तो इसे लिख लिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ क्या बचा, 3 पहले ही लिख चुके हैं। जो तीनों में कॉमन होता है उसे एक ही बार लिखते हैं एलसीएम में भी। यहाँ पर अब 5 बचा हुआ था तो 5 लिख लिया, यहाँ 7 बचा हुआ था तो 7 लिख लिया। इन सब का गुणा किया तो 3 दूना 6, 3 18, 5 90, तो 90 गुणा 7 और 90 और 7 का गुणा 630। तो इस प्रकार 12, 15 और 21 का जो एलसीएम आया वो 630 है। इसके बाद इसका दूसरा भाग देखते हैं, जो है 17, 23 और 29। तो देखिए, ये हमने केवल समझाने के लिए लिख दिया है इसे। यहाँ पर 17 और 23 और 29 जो तीनों संख्याएं हैं, ये तीनों खुद अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसलिए ये 17 जो है 17 से ही कटेगा, 23 से ही कटेगा और 29 से ही कटेगा। इसका और कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, तो 17 बराबर 17 ही लिखेंगे क्योंकि इसका एक ही अभाज्य गुणनखंड है। 23 बराबर 23 ही रहेगा, 29 के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एचसीएफ लिखना है तो देखिए यहाँ पर 17, 23 और 29 है। ठीक है ना। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 17 ही है, इसमें 23 है और इसमें 29 है। तो इसमें कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कॉमन हो। तो अगर कॉमन नहीं होता है, जैसे 3 संख्याएँ थी, तीनों में कोई भी संख्या आपको कॉमन ना मिले तो वहाँ पर एचसीएफ 1 हो जाता है। अच्छा, इस बात को हम समझाने के लिए लिख सकते हैं कि देखिए, ये जो 1 आया था ना, इसके हम 17 गुणा 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 17 गुणा 1, इसको 23 गुणा 1 और इसको 29 गुणा 1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार 1 जो है इन तीनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो इन तीनों का एचसीएफ 1 हो जाएगा। और इस प्रकार एलसीएम जो होगा, देखिए 17, 23 और 29 का एलसीएम जो होगा वो ये तीनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वही हो जाएगा। तो 17 यहाँ से हमने लिख लिया, 23 लिख लिया और 29 लिख लिया। 17 और 23 का गुणा किया तो 391 आ गया और फिर इसको 29 से गुणा किया तो 11,339 इसका एलसीएम आ गया। इस प्रकार इसका दूसरा भाग हो जाता है। अब हम इसके बात करेंगे इसके तीसरे भाग की। देखिए, ये इसका तीसरा भाग है जिसमें आपको दिया गया है 8, 9 और 25। तो इनके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात करेंगे तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, तो 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3। देखिए 3 से इसे 9 है तो 9 को 3 से कैंसिल करेंगे, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, तो 9 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 3
और उसके बाद 25 है तो 25 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 25 और फिर 5 आ गया तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, तो 25 बराबर इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। अब देखिए इनका जो HCF और LCM होगा ये लगभग आप लोगों को लिखना आ गया होगा। देखिए यहाँ पर इसके सभी जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 2 हैं, इसके 3 3 हैं और इसके 5 5 हैं। तो इन तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है। इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन में कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही। देखिए यहाँ पर 2 2 2 है, यहाँ 3 3 3 है, यहाँ 5 5 5 है। तो जब कुछ कॉमन ना हो तो HCF 1 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक कॉमन होता है। फिर आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इसके यहाँ पर गुणा 1 मैं लिख सकता हूँ। देखिए ये देखिए ये हमने लिख दिया। देखिए 1 तो सब में उभयनिष्ठ हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से आप अगर आप गुणा करेंगे तो वही रहेगा जो पहले है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो ये हमने HCF इसका 1 लिख दिया। अब LCM लिखेंगे 8 9 और 25 का। तो LCM के लिए देखिए 8 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तीनों लिख लेंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। और 9 का जो अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणे 3, वो भी लिख लेंगे। और 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5, ये भी लिख लेंगे और सब का गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 4 25 और फिर 8 9 और 25 तीनों का जब गुणा करेंगे तो ये 1800 आ जाएगा, जो इसका LCM है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों भाग हल हो जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें हमें क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि HCF बराबर इतना, LCM ज्ञात कीजिए। 306 और 657 का HCF जो है इन्होंने दे रखा है 9, और फिर 306 और 657 का LCM ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हमने हल कर रखा है। देखिए HCF 306 और 657 का दे रखा था 9 और LCM हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमने एक सूत्र आप लोगों को बताया था पीछे कि दो संख्याओं का LCM गुणे HCF बराबर वो दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर वो दो संख्याएं A और B हो तो LCM ऑफ A, B गुणा HCF ऑफ A, B बराबर होता है A गुणा B के। तो यहाँ A B जो संख्याएं हैं वो 306 और 657 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि LCM ऑफ 306, 657 गुणा HCF ऑफ 306, 657 बराबर 306 गुणा 657। ये हमने लिख लिया। हमें LCM इसका चाहिए नहीं पता है और HCF इसका हमें दिया हुआ है ऊपर। तो ये जो HCF 9 दिया हुआ है वो इसके नीचे हम लिख लेंगे, इसकी जगह पर ये लिख दिया और बराबर 306 गुणे 657 ऐसे लिख दिया। अब देखिए LCM 306, 657, ये कॉमा है, यहाँ गुणा का निशान लग गया था गलती से, तो ये कॉमा है, बराबर ये 306 गुणा 657 ऐसे लिखा है। और ये जो 9 था गुणे में इसके साथ, ये बटे के नीचे आ जाएगा इधर बराबर की दूसरी तरफ जब आएगा। और फिर देखिए ये 9 से कैंसिल हो रहा है, तो 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, बाकी बचा यहाँ 3 और ये आगे 6 है 36 हो जाएगा। तो 9 चौक 36, 34 गुणा 657 हम इसका गुणा कर लेंगे। देखिए 34 गुणा 657, इसका जब गुणा करेंगे तो 22,338 आ जाएगा, जो ये LCM है किसका, 306 और 657 का, ठीक है ना। ये LCM आ गया इसका। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 हल हो जाता है।